भाई लड़ने की इच्छा तो है, क्योंकि मुझे जनता ने नहीं हटाया है, मुझे षड्यंत्र ने हटाया है। हमने देश के एक बड़े नेता के सामने 2014 में ही मैंने मना कर दिया था, राजनीति से हटने के लिए कहा था। किसके साथ? गृह मंत्री जी के सामने, अमित शाह जी के साथ। जी 14 में ही रिटायरमेंट लेना चाहता था। उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन जिस लोकसभा से मैं बेइज्जत होकर के निकाला गया हूं, उस लोकसभा में एक बार जाऊंगा जरूर, अगर जिंदा रहूंगा तो जाऊंगा जरूर, एक बार अगर जिंदा रहूंगा तो जाऊंगा जरूर। तो मैं उस लोकसभा से बेइज्जत होकर के निकाला गया, मेरा कार्यकाल नहीं पूरा हुआ था। समझे? मेरी जनता ने मुझको नहीं हराया है, जाऊंगा जरूर। कुमार अभिषेक जी याद रखिएगा। अब अभी आप सांसद हैं, अब आप अगला क्या देख रहे हैं? क्या 29 चुनाव लड़ेंगे? कहीं आपने ये कहा है कि हाँ हम भी लड़ेंगे, मेरा बेटा है वो भी लड़ेगा, तो कैसे लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, क्या चाहते हैं? भाई लड़ने की इच्छा तो है, क्योंकि मुझे जनता ने नहीं हटाया है, मुझे षड्यंत्र ने हटाया है। मुझे एक षड्यंत्र ने हटाया है, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं फिर जनता के बीच में जाऊं और कम से कम एक बार। वैसे बात बड़ी हो जाएगी। हमने देश के एक बड़े नेता के सामने 2014 में ही मैंने मना कर दिया था, राजनीति से हटने के लिए कहा था। किसके साथ? गृह मंत्री जी के सामने, अमित शाह जी के साथ। जी 14 में ही रिटायरमेंट लेना चाहता था। उन्होंने कहा नहीं है, आपको लड़ना पड़ेगा। मैं 14 में ही हटना चाहता था, गवाह मेरे पास गवाह भी है किसके सामने कहा था, नहीं उन्होंने कहा लड़ना पड़ेगा, लड़ गया। आज भी मेरी कोई ऐसा नहीं कि मैं लोकसभा में चला जाऊंगा तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा, ये नहीं। लेकिन जिस लोकसभा से मैं बेइज्जत होकर के निकाला गया हूं, उस लोकसभा में एक बार जाऊंगा जरूर, अगर जिंदा रहूंगा तो जाऊंगा जरूर, एक बार अगर जिंदा रहूंगा तो जाऊंगा जरूर। कि मैं उस लोकसभा से बेइज्जत होकर के निकाला गया, मेरा कार्यकाल नहीं पूरा हुआ था। समझे? मेरी जनता ने मुझको नहीं हराया है, जाऊंगा जरूर। कुमार अभिषेक जी याद रखिएगा। यहीं से जाएंगे, अब कैसरगंज ये से जनता जाएंगे तय या करेगी, कहीं और से? ये जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी कहां से जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। जाएंगे जरूर। अपनी पार्टी से जाएंगे या कोशिश तो होगी अपनी पार्टी से जाए, नहीं मिला तो अकेले लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट कोशिश तो होगी कि अपनी पार्टी से जाए, बाकी बात में क्या कहा जाए, जाएंगे जरूर। 14 में आप रिटायरमेंट ले रहे थे। 14 में रिटायरमेंट ले रहे थे, पलटूराम जी विधायक है, मंत्री पूछ लीजिए, गवाह मैं दे रहा हूं, किसी दिन बयान ले लीजिएगा कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूं, मैं प्रतीक को लड़ना चाहता हूं, मैं नहीं लड़ना चाहता हूं। और उस समय गृह मंत्री जी ने, उस समय गृह मंत्री नहीं थे, कहे नहीं भूषण जी इस बार आप लड़िए और प्रतीक को मैं विधानसभा लड़ाऊंगा। बल्कि उन्होंने पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, हमने कहा समाज के लिए कुछ सोच रखा है, प्लानिंग वही करना चाहता हूं जो आज कर रहा हूं। जैसे बच्चों में बीच में जाता हूं, कोई बहुत मोटिवेटर नहीं हूं मैं, लेकिन बच्चे कुछ बातें मेरी मानते हैं, सुनना चाहते हैं, हम जाते हैं। तो ऐसे मैंने प्रोग्राम बना रखे थे और मुझे वही करना है, लेकिन उस समय उन्होंने रोक दिया। तो ये कोई नहीं है कि मैं राजनीति से मैं कोई बहुत, जैसे आज मैं अटल जी का सुन रहा था कि मैं तो राजनीति को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन राजनीति मुझे नहीं छोड़ना चाहती। वही मैं देख रहा हूं कि अपमान हुआ है तो उस अपमान का घाव तो भरेंगे हम, अगर भगवान ने जीवित रखा तो। और हम जानते हैं जनता तैयार है। तो ये भी सुना गया, ये भी कहा गया कि आप भी लड़ेंगे, आपके पुत्र भी लड़ेंगे, तो क्या दोनों लड़ेंगे? आप लोग दोनों जाना चाहेंगे या फिर चूंकि आपने अपनी जगह अपने अब हम अपना जानते हैं, अब पुत्र को पार्टी लड़ाएगी तो पुत्र लड़ेंगे, हम अपना जानते हैं, मुझे जाना है, मैंने तय कर लिया जाना है।
इस बार पार्टी के आप सुनने वाले नहीं है, दो तो ठीक नहीं, दो नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हम्म। ऐसा नहीं। पार्टी दे देगी, क्यों? पार्टी को क्या दिक्कत है? क्या नहीं दी है क्या? दे देगी पार्टी।